हेलो व्यूअर्स। तकरीबन 2000 BCE में आर्यंस या इंडो एरियंस ने नॉर्थ इंडिया पे अटैक किया और वहाँ पे जो लोग रह रहे थे जिन्हें ड्रेविडियंस कहते हैं उनको नॉर्थ इंडिया से उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन आर्यंस उसके बाद इंडिया से वापस नहीं गए बल्कि उन्होंने वहीं पे रहना शुरू कर दिया और आर्यंस ही थे जिन्होंने हिंदुइज्म की बुनियाद डाली और तब से लेके अब तक इंडिया में जो पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई है उनमें आर्यंस का किरदार बहुत अहम रहा है। आर्यंस के बाद हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने हमला किया, गैर मुल्कियों ने हमला किया और यहाँ हुकूमत बनाई, कुछ ने कुछ सालों के लिए और कुछ ने कुछ सदियों के लिए। इनमें शामिल हैं पर्शियंस, ग्रीक्स, अरब्स, तुर्क्स, मुगल्स और ब्रिटिश। तुर्क्स ने हिंदुस्तान पे 200 साल से ज़्यादा हुकूमत की। मंगोल्स या मुगल्स उन्होंने भी हिंदुस्तान पे तकरीबन 250 साल तक हुकूमत की, जबकि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे तकरीबन 150 साल तक हुकूमत की। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान पे हमेशा गैर मुल्कियों की हुकूमत रही है। हिंदुस्तान में जो लोग आए, गैर मुल्की आए जिन्होंने हमले किए, उनमें से कुछ का मकसद सिर्फ हिंदुस्तान में लूट मार करना था या कत्लेआम करना था। तो उनमें 3 हमलावरों के नाम बहुत नोटेबल हैं: महमूद गजनी, नादिर शाह और अमीर तैमूर। इन तीनों का ताल्लुक सेंट्रल एशिया और ईरान से था। महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पे बहुत से हमले किए। बास रवायात के मुताबिक उसने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, लेकिन उनके हमलों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये था कि हिंदुस्तान में जो मंदिर थे, टेम्पल्स थे, उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा दौलत और सोना था तो उन मंदिरों को लूटना। और जो सबसे बड़ा मंदिर जिस पे उसने हमला किया और उस पर फतह हासिल की, उसका सोमनाथ का मंदिर कहते हैं। ये हिंदुस्तान के कदीम तरीन मंदिरों में से एक है और ये इंडियन स्टेट जो इस वक्त गुजरात है उसमें वाक़या है। बास हिस्टोरियन ये कहते हैं कि महमूद गजनी के हिंदुस्तान में बार बार हमलों का मकसद इस्लाम को फैलाना था, लेकिन ये बात गलत है। उसके हमलों का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये था कि हिंदुस्तान से जितनी ज़्यादा वो दौलत इकट्ठी कर सकता है वो कर ले। इसके बाद अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान पे 1398 में हमला किया और लोगों का कत्लेआम किया। उस वक़्त हिंदुस्तान पे तुगलक डायनेस्टी की हुकूमत थी। तुगलक जो थे वो तुर्क्स थे। फिर नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पे हमला किया और कहते हैं कि उस हमले के दौरान उसने दिल्ली के 30,000 के करीब लोगों का कत्लेआम किया और बेपनाह लूट मार की। उस वक़्त हिंदुस्तान पे मुग़ल ताजदार या बादशाह मोहम्मद शाह, या जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, उसकी हुकूमत थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह दोनों तख्त पे बैठे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हुक्मरान भी थे जो बाहर से आए, लेकिन वो इंडिया में उन्होंने रहना शुरू कर दिया, इंडिया के कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और इंडिया के कल्चर और पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन की। इनमें सरफहरिस्त नाम मुगल्स का आता है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली 2 क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। एक तो यह है कि गैर मुल्कियों ने बार बार हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया, हिंदुस्तान में ऐसी क्या चीज़ थी जो गैर मुल्कियों को हिंदुस्तान की तरफ अट्रैक्ट करती थी। और दूसरी बड़ी हम ये भी देखेंगे कि क्या वजह थी कि हिंदुस्तान पर जितने हमले हुए
उनमें ज़्यादातर में गैर मुल्की कामयाब हुए। ये क्या वजह थी कि हिंदुस्तान के लोग और उसके जो रूलर्स थे वो गैर मुल्कियों के हमलों का मुकाबला करने में नाकाम रहे। हम पहले तो ये देखेंगे कि गैर मुल्कियों ने हिंदुस्तान पे हमला क्यों किया। पहली और बड़ी वजह ये थी, वो थी हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो एंशियंट टाइम से लेके अब तक कायम है। हिंदुस्तान दो बड़ी सिविलाइजेशंस के दरमियान था। ईस्ट में चाइनीज सिविलाइजेशन थी और वेस्ट में पर्शियन या ईरानियन सिविलाइजेशन थी। हिंदुस्तान का साइज बहुत बड़ा था और यही वजह है कि इसको सब कॉन्टिनेंट कहते थे। उसमें आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान शामिल है। तो जिस कंट्री का जितना बड़ा साइज होगा तो उस कंट्री में उतनी ज़्यादा बड़ी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी होती है और दूसरा उस कंट्री की मैन पावर और जो नेचुरल रिसोर्सेस है वह भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि गैर मुल्की इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपने सिल्क रोड का नाम तो सुना होगा जो कि पुराने वक्तों में चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट करती थी ट्रेड के लिए। लेकिन ये जो रास्ता था, ये जो कारवां मूव करते थे चाइना और यूरोप के दरमियान, ये इंडिया से गुजर के करते थे। इंडिया का अपना भी बहुत ज़्यादा ट्रेड था दुनिया की दूसरी बड़ी सिविलाइजेशंस के साथ, ख़ासतौर पे पर्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के साथ। मौर्यन एम्पायर जो कि एंशियंट इंडिया की एक बड़ी एम्पायर थी और बाद में मुगल एम्पायर, इन दोनों के दरमियान इंडिया एक मरकज़ बन गया तजारत के लिए, सफारतकारी के लिए और मिलिट्री कैंपेन्स के लिए। दूसरा बड़ा फैक्टर जिसने गैर मुल्कियों को हिंदुस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया वो हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत थी और उसके दो बड़े सिंबल हैं हिंदुस्तान की दौलत के। एक कोहिनूर हीरा है जो इस वक्त बरतानिया के बादशाह के ताज में लगा हुआ है, और दूसरा तख्त ताउस जिसे पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं और जिसे नादिर शाह ने जब उसने दिल्ली पे हमला किया था, जैसे हमने अभी आपको बताया, उस हमले के बाद वो उसको अपने साथ ईरान ले गया था। तो पीकॉक थ्रोन अभी भी ईरान में है। हिंदुस्तान का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी या वेल्थ में हमेशा बहुत ज्यादा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गुप्ता अंपायर के अंदर जो 4 से 6 सदी के दरमियान थी, उसमें इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर 1/3 था। मेडिवल इंडिया का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी या वेल्थ में 1/4 था और मुगलिया दौर में हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। अच्छा वेदर, फर्टाइल लैंड और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो कि हिंदुस्तानियों ने बनाए थे, इनकी वजह से हिंदुस्तान में फार्मिंग की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और हिंदुस्तान की बहुत सी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मशहूर थी, जिनमें आती हैं स्पाइसेस या मसाले, वीट, राइस, कॉटन टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन, और ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी। ये जो वक्त था 16वीं सदी से आगे जाके 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी, ये यूरोप में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था। तो यूरोपियन कंट्री जो थे वो अपनी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट्स तलाश कर रहे थे और अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तलाश में थे। तो इंडिया की क्योंकि मार्केट साइज भी बड़ा था और इंडिया में रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसने यूरोपियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में 1608 में आए, जिनका मकसद था तजारत करना, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, जिसको बरतानवी हुकूमत ने ये इजाज़त दे दी थी, एक्सक्लूसिव परमिशन दी थी कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई हिंदुस्तान में और उसने देखा कि हिंदुस्तान की दौलत बहुत ज़्यादा है और यहाँ के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमें हिंदुस्तान में रहना चाहिए और यहीं पर रह के हमें हिंदुस्तान का एक्सप्लॉइट करना चाहिए, जो कि इन्होंने किया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वजह थी कि हिंदुस्तान पे जो गैर मुल्की हमलावर थे वो अक्सर कामयाब क्यों होते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।